योगी रुपेंद्र और रजनीश पटना से दोनों लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रजनीश का रुख करेंगे। रजनीश, क्या हलचल देख पा रहे हैं आप? देखिए, बिहार विधानसभा में जो यहाँ पे बूथ बनाए गए हैं वाचनालय में, लंबी कतारें हैं। तमाम सारे जो विधायक हैं, मंत्री हैं, यानी बिहार विधानसभा के जो सदस्य हैं, पक्ष और विपक्ष के लोग कतारबद्ध तरीके से यहाँ पे खड़े हैं और मतदान जो है वो अंदर अब शुरू, और इसको लेकर सभी औपचारिकता जो है वो पूरी की गई है। यहाँ पे छोटी कुमारी हैं जो विधायक है बीजेपी की। क्या उम्मीदें हैं? हमें पूरी उम्मीद है, हम लोग पांचों के पांचों सीट जीत रहे हैं। पांचों की पांचों सीट? जी एकदम जीत रहे हैं। तो देखिए, ये कुछ उम्मीदें हैं और हम यहाँ पे राहुल जी से जानते हैं। राहुल जी, क्या उम्मीद है? आप कह रहे हैं कि पांचों सीट जीतेंगे? नहीं, 100% महागठबंधन का कैंडिडेट जीतेगा। सारे लोग अपनी प्रतिबद्धता के साथ खड़े हैं और सारे लोग एकजुटता के साथ मतदान करेंगे। लेकिन हमें आश्चर्य हो रहा है कि जो नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव के इसमें नहीं रहते थे, उन्होंने कैंडिडेट कैसे दिए। तो अब ये कह रहे हैं कि कुछ कांग्रेस के विधायकों पे संशय है, कुछ विधायक जो है। रिजल्ट आएगा, क्लियर हो जाएगा। हमें तो जानकारी है कि सारे लोग प्रतिबद्धता के साथ खड़े हैं। तो पूरा भरोसा है, संख्या बल 100%। और देखिए, विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो यहाँ पे पहुँच गए हैं और अंदर वो जा रहे हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। और इसके अलावा जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनकी उपस्थिति है। और एक छोटी सी प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं। यहाँ पे बीजेपी के विधायक हैं और क्या दावेदारी है? दावेदारी क्या है? 100% एनडीए श्योर है। एनडीए के पांचों उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है। तो ये बता रहे कि संख्या बल हमारा 41 पूर्ण रहा है। अरे ये विपक्ष बहुत कुछ बोलते हैं, इनको खुद याद नहीं रहता है कि हम कितने हैं, कितने इनके साथ रहेंगे। 5 बजे शाम को जब काउंटिंग होगी तो इनको मालूम पड़ जाएगा कि इनके साथ कितने लोग हैं। एनडीए के पांचों उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है। तीन सदस्य कम रहे, कैसे पूरा होगा? देखिए भाई, वरीयता का भी आधार है ना। इनके पास सदस्य कितने हैं? हमारे पास जितने सदस्य हैं उसमें हमारा सेकंड वरीयता का भी है। उस दृष्टिकोण से हमारी जीत सुनिश्चित। तो देखिए, यहाँ पे तमाम सारे जो सदस्य हैं वो कतारबद्ध तरीके से अब वाचनालय में प्रवेश कर रहे हैं। वोटिंग जो है यहाँ पे वो, और इस बीच जो यहाँ पे बिहार सरकार के मंत्री हैं, थोड़ा उनसे जान लेते हैं। संख्या बल को लेके क्या उम्मीदें हैं? हम लोग चुनाव जीतेंगे। बहुत सारे विपक्ष साथी हैं जो हम लोगों के साथ हैं। वो काम प्यारा है, एनडीए जो सरकार चलाई उनको पसंद है। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। तो विपक्ष के सदस्यों पे भरोसा है कुछ? हाँ, वो लोग साथ में हैं, साथ में हैं। तो ये देखिए, स्पष्ट कह रहे हैं कि कुछ भरोसा है और साथ में है। तो संख्या बल जो है वो पूरा हो गया है। उससे ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा। तो ये कुछ दावेदारी है और तमाम लोग जो है पक्ष विपक्ष अपने स्तर से दावेदारी कर रहे हैं। और इस बीच कतार जो है वो यहाँ पे लंबी है और रणविजय साहू हैं और आज ये जो है लेकर आए हैं पूरा दिखाकर वोट डालने के। लोकतंत्र का पर्व है। हाँ। और निश्चित तौर पे बिहार में जिन मुद्दों की लड़ाई है, जिन वसूलों की लड़ाई है, लगातार महागठबंधन उस लड़ाई को लड़ रहा है। और महागठबंधन के तमाम जो साथी हैं, विधायक हैं, उन वसूलों विचारों से बंधे हैं और हमारी जीत सुनिश्चित है। आंकड़ा 41 का नहीं है, आंकड़ा 48 का है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उनके पास आंकड़ा ही नहीं है। अब तो इंतजार कीजिए ना, थोड़ी देर में यह आपको पता चलेगा कि महागठबंधन की जीत सुनिश्चित हो गई है। तो सारे एकजुट है? कुछ कह रहे कांग्रेस और जो दूसरे कुछ है या ये इनमें भी संख्या? तमाम लोग, तमाम महागठबंधन के साथी हैं, एकजुट है। इसके अलावा भी लोग हैं। बिल्कुल रजनीश, तो तमाम दावे किए जा रहे हैं। एक बार हम रुपेंद्र का रुख करेंगे। पटना के पनाश होटल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, क्या हलचल वहां देख पा रहे हैं और क्या जानकारी है फिलहाल? हाँ, देखिए, वोट करने जा रहे हैं लोग और ओसामा गाड़ी में बैठ चुके हैं। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आलोक मेहता जी से हम बात करेंगे और तमाम विधायक हैं। AIMIM के विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। हाँ, क्या आप लोग तमाम लोग वोट करने आ रहे हैं? पांचों के पांचों आपके साथी आ रहे हैं? जी हाँ, सब लोग एक साथ हैं। धन्यवाद। क्या और लोग की कमी है बताई जा रही है?
हाँ, तो देखिए कह रहे हैं कि पांचों के पांचों लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी AIMIM के एक विधायक हमें जरूर दिखाई दिए हैं। आलोक मेहता जी हैं, वोट करने जा रहे हैं। आलोक मेहता जी वोट करने जा रहे हैं। हाँ, करने जाना है सब लोग। हाँ? सब करने कांग्रेस के विधायक की कमी बताई जा रही कोई है। कमी नहीं है, अब देख लीजिएगा, काउंटिंग होगा। क्या कौन जीतेगा 5वां सीट हाँ, पे? 5वीं सीट पर हम लोग हैं ना, हमारे पास संख्या पूरी है, हम जीतेंगे। धन्यवाद। तो देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि हम जीतेंगे, और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आलोक मेहता अभी जा रहे हैं वोट करने के लिए, और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। देखिए कई विधायक अभी बैठे हैं, और जिस तरह से बुलाया जा रहा है उस तरह से यहाँ से निकल रहे लोग। देखिए बोबो सिंह सामने बैठे हुए हैं और तस्वीरों में, और देखिए कि तस्वीरों में हम दूसरी तस्वीर भी हम दिखाएंगे कि देखिए करिश्मा हमारी विधायक वो बैठी हुई हैं, फिर आपको चकाई की जो विधायक हैं वो यहाँ बैठी हुई हैं, और कई विधायक अभी भी होटल के अंदर मौजूद हैं। और जिस तरह से वहाँ से विधानसभा में जो इनके नेता मौजूद हैं वहाँ से फ़ोन आ रहा है, उसी के हिसाब से यहाँ से वोट करने के लिए विधायक लोग निकल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक अभी तक ये बताया गया है कि अभी भी 2 विधायक कांग्रेस के हैं, उनसे संपर्क क्या पता चला है नहीं कौन हो से वो पाया 2 है। विधायक हैं अभी जिनसे तक संपर्क नहीं हो पाया है? देखिए अभी नाम खोलने के लिए नहीं कह रहे हैं। आरजेडी के ही विधायकों से मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि 2 विधायक अभी ऑफ द कैमरा हमारे संपर्क में उन्होंने कहा कि नहीं है, लेकिन हम लोग दूसरे तरीके से संख्या जो है उसको इंतजाम किए हैं। साफ तौर पर लेफ्ट के विधायक हैं अजय कुमार, उन्होंने साफ तौर से अपनी बाइट में बोला कि कांग्रेस के विधायक तो संपर्क में नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उसके लिए दूसरे इंतजाम भी कर लिए हैं। तो देखा जाए तो अभी दावा तो किया जा रहा है, लेकिन वोटिंग का जो समय है 9 बजे से 4 बजे तक है। 4 बजे तक देखना यह है कि 41 के 41 विधायक जो है, जो दावा है, क्योंकि जेडी की तरफ से दावा है कि 41 से अधिक संख्या है, वो पूरा हो पाता है कि नहीं हो पाता है, या जो आरजेडी का ये कहना है कि एनडीए के लोग जो है क्रॉस वोटिंग करेंगे, तो क्या क्रॉस वोटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तमाम चीज़ें हैं, सब चीज़ पे नज़र रखनी पड़ेगी। लेकिन अभी तत्काल में जैसा कि हमने बताया, ठीक है, आपके पास लौटेंगे एक बार फिर। रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश बताइए क्या अपडेट है? देखिए अपडेट ये है कि मताधिकार को लेके और तमाम सारे सदस्य जो है उनमें खासा उत्साह है, और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे लोग जो हैं वो उपस्थित हुए हैं, और भारी संख्या में लोग हैं, और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जो हैं उनकी भी उपस्थिति है यहाँ पे वोट डालने को लेकर, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं, और तमाम सारे जो सदस्य हैं लामबंद है, ऐसा उनका कहना है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो किस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं इस मतदान को लेकर, और क्या कुछ कहते हैं। और मतदान को लेकर पहुंच चुके हैं, लामबंदी जो है वो पूरी है। हाँ एकदम, आप तो जानते हैं, तो गणित जो है वो है, लेकिन रिजल्ट का क्या दावेदारी उधर से भी है। सब लोग दावा करते हैं। आपको पता है कि भाई हम लोगों का 6 वोट कम था और एनडीए को 3 चाहिए था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इतनी बड़ी चुनौती को स्वीकार करते हुए भाजपा से लड़ना पसंद किया, और इसलिए हम सब लोगों को AIM और बसपा का जो समर्थन मिला है तो संख्या 41 हो जाती है, तो 41 पे तो है ही। तो पूरा जो है उसी तरीके से मतदान अब हो गया, इकट्ठे बोलेंगे आप सबको एक बाइट थोड़ी। ये देखिए तेजस्वी यादव हैं, और संख्या बल का हिसाब जो है वो बता रहे हैं कि उनके पक्ष में है, और साथ ही साथ यदि बात करें तो 41 सदस्य चाहिए एक सांसद चुनने को लेकर, और वो संख्या 6 जो कमी थी उसको बता रहे हैं कि किस तरीके से वो पूरा हुआ है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष यानी एनडीए को 202 की उनकी संख्या है। 3 विधायक 5वें उम्मीदवार को जीत के लिए जरूरी है प्रथम वरीयता के मत से चुनाव जीतने को लेकर, तो लिहाजा उनकी ओर से भी दावेदारी है कि संख्या बल जो है उनका पूरा है। आईपी गुप्ता हैं, एनडीए के महागठबंधन के साथ हैं, और साथ ही यहाँ पे रणविजय साहू हैं, तमाम सारे जो विधायक हैं आरजेडी के लोग भी कतार में हैं, और इसके अलावा जो तमाम एनडीए के लोग हैं वो भी कतार में हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या दावेदारी है। दावेदारी क्लियर है। महागठबंधन के उम्मीदवार एडी सिंह साहब
43 मत ला करके प्रथम वरीयता का जीतेंगे। तो 43 कैसे पूरेगा? लीजिए 41 तो हम लोग हैं और इंजाम हो गया। इंतजाम हो गया है। तो देखिए ये बता रहे हैं और दावेदारी जो है वो उसी तरीके से है। और इसके अलावा मेहसी से विधायक है आरजेडी के, क्या उम्मीद है? निश्चित रूप से हम लोग जीत रहे हैं सर, क्योंकि यह विचारधारा की लड़ाई है। समान विचारधारा के लोग और सब पार्टियां एक साथ है, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। धन बल और अभी कितने लोग कतार में आ चुके हैं? कितने लोग आ चुके हैं? हम लोग 41 प्लस लोग हैं, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। इसलिए हम लोग आवश्यक संख्या से ज़्यादा हैं, हम लोग जीत रहे हैं। क्या उम्मीद है? निश्चित रूप से हम लोग जीत रहे हैं। बिल्कुल 5 बजे रिजल्ट पता चल जाएगा और सुनिश्चित है महागठबंधन जीत रहे हैं। बैलेट पेपर में हम लोग लगभग जीतते ही जीतते हैं। तो बैलेट पेपर से चुनाव है यहाँ पे और बैंगनी जो इंक है स्केच पेन उससे जो है टिक लगाने हैं। पहली वरीयता के, दूसरी वरीयता के, तीसरी वरीयता भी दे सकते हैं। एनडीए की जो रणनीति तय हुई है उसमें पहली और दूसरी वरीयता जो है वो तय होनी है और उसके अनुसार 41 के कौन से जो मतदाता है किनको मत डालेंगे, यानी पहली वरीयता वो ठीक तय है। आपके पास लौटेंगे। तेजस्वी क्या कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। गए थे तभी हमने कह दिया था कि अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी का कोई भविष्य नहीं रह गया। और ये भी हमने कई बार कहा कि देखना चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी विल बी नॉट बी द चीफ मिनिस्टर, मतलब सीएम पद, मतलब सेम आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र वाला काम किया, सिंधे जी वाला काम किया, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदल के किया। 1-2 महीने रहने दिया, उसके बाद जो है इन लोगों ने किया। तो आगे भी आप देखिएगा जो भाजपा जिसके साथ रहती है उसको तो बर्बाद करती है। ये पहले से तय था, आपको लग रहा है ये पहले से तय था कि नीतीश हटेंगे? वो भी जानते थे, इसमें कोई नई बात नहीं है। जो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, निशांत के लिए क्या कहेंगे? उनकी भी राजनीति आने की बात कही जा रही है। शुरू दिन से जब से पूछा जाए, हम किसी का भी, खास तौर पे जो नौजवान अगर राजनीति में आना चाहता है तो हम उसका विरोध क्यों करेंगे? हमें तो अच्छा ही लगेगा कि भाई कोई भी नौजवान, चाहे वो निशांत कुमार हो या कोई गरीब आम बेरोजगार युवा भी हो, अगर वो भी राजनीति में आता है, समाज की सेवा करना चाहता है, संविधान, लोकतंत्र, भाईचारा की विचारधारा के साथ अगर कोई आएगा, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, भाईचारे को बचाने के लिए, तो हम लोग का तो भाई उनका स्वागत है राजनीति में। लेकिन ये जहाँ हैं वो, और जो लोगों ने उनके पिताजी को बर्बाद किया, आज वो वही है तो उनको पहचानना होगा। तो तेजस्वी ने क्या कहा सुना अपने। रुपेंद्र का एक बार रुख कर लेते हैं। रुपेंद्र, महागठबंधन के विधायक तो कह रहे हैं 41 से ज्यादा वोट हमारे पास हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि हम जीत रहे हैं, 41 से अधिक हमारे पास वोट है। और अब देखिए आरजेडी के जो विधायक निकल रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। तेजस्वी जी, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने अभी कहा है कि हमारे पास 41 से अधिक संख्या। 41 ही है हमारा संख्या, आपको दिख नहीं रहा है? सारे लोग एकजुट होकर यहाँ बैठक किए तो 41 हमारा संख्या नहीं है। चलिए भाई, हो गया। तो देखिए तमाम विधायक जो हैं यहाँ से जाते हुए, और देखिए तस्वीर में हम दिखा रहे हैं कि सभी विधायक, जैसा हमने बताया कि विधायक जो हैं वो धीरे धीरे यहाँ से निकल रहे हैं। जैसे वहाँ से बोला जा रहा है उसके हिसाब से निकल रहे हैं। तो हम तस्वीरें विधायकों को आपके दिखा रहे हैं। अब एक साथ जो है 3 से 4 विधायक एक ही गाड़ी से जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही गाड़ी से 3 से 4 विधायक जा रहे हैं। और अभी हम दिखा रहे हैं कि तमाम यहाँ विधायक मौजूद हैं। वोटिंग करेंगे और माननीय अध्यक्ष जी के साथ हैं, चले जाएंगे। बिल्कुल हम लोग जीतेंगे। वैसे जैसे समझौता करना पड़ा है, तेजस्वी यादव चुनाव के दौरान एक्सट्रीमिस्ट कह रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रुपेंद्र, बीएसपी और कांग्रेस के जिन विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा था, ऐसी बात जो निकलकर सामने आ रही थी, क्या उनसे संपर्क हो गया या अभी संपर्क में नहीं है वो? आपसे इसका जवाब लेंगे, पहले सुनते हैं विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं। तो वो दिखेंगे निश्चित तौर पर
दर्शक हमारे सुन रहे सीधा आपको, तो क्या कहना चाहते हैं कि जीत तय है? देखिए, लोकतंत्र में जनता के जनादेश से जो प्रतिनिधि जीतते हैं, प्रतिनिधि के द्वारा राज्यसभा में मान लिए मेरे जो सदस्य जाएंगे, निश्चित तौर पर विधायक में उत्साह है और विधायक अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। ये प्रतिनिधि विकसित बिहार बनाने के लिए पूरी तरह से केंद्र और राज्य का डबल इंजन की सरकार का समन्वय की खूबसूरती आने वाले पीढ़ी को उपहार में देंगे। 3 विधायक घट रहे हैं 5वें सीट के लिए। नहीं, वो तो प्रक्रिया है। प्रक्रिया में देखें, विधायक का कई तरह की प्रक्रिया है, पहला चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस। तो देखिए यहाँ पे मतदाता हैं और तमाम सारे, और यहाँ पे वोटिंग हो रहा है। 2 बूथ बनाए गए हैं, वो दोनों बूथ जो हैं वो यहाँ पे, और 2 बूथ यहाँ पे बनाए गए हैं। साथ ही साथ मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। और यहाँ पे इसके अलावा सभी जो पार्टी हैं उनके यहाँ पे जो लोग हैं। रुपेंद्र का रुख करेंगे, लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही। रुपेंद्र, आवाज पहुंच रही है तो बताइए, जिन विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा था उनसे संपर्क हुआ या अभी रडार पर नहीं है? देखिए, अभी शक्ति यादव है, हम सीधे शक्ति यादव से इस सवाल को करेंगे। रखना चाहते हैं, वह भी हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठेंगे। ये पूरे मामले में अगर नीतीश कुमार जी के अंदर चेतना होती तो ये मतदान की नौबत नहीं आती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 3 आंकड़े नहीं हैं, बावजूद भी इसने उतारा है चुनाव में। ये जबरन बलात् चाहते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग करके धनबल का दुरुपयोग करें, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी मुस्तैदी के साथ जितने हमारे महागठबंधन के साथी हैं, सेकुलर फोर्सेज हैं, सब लोग एक मंच पर आएंगे। लड़ाई तो भाजपा बना राजद होना, बीच में है कहाँ कोई? कहा जा रहा है कि सारा जो विधायक है आपके टूटने वाले, तभी आपको होटल परास में रखना पड़ा। अच्छा, अगर उनको लग रहा है, उनको धमकी तो दे रहे हैं वो अपने विधायकों को कि अगर किसी ने इधर उधर किया तो सस्ता छीन लेंगे, तो 2 कानून चलेगा। इधर भी गड़बड़ करेगा तो इससे सस्ता बचेगी। दोनों बात एक साथ ना। कांग्रेस के विधायक लौट आए जो 3 कह रहे थे ट्रेसलेस है। अरे हमारे यहाँ एक्स्ट्रा और 7 है, काहे चिंता कर रहे हैं? कांग्रेस के विधायक से ये कहा जा रहा है कि संपर्क नहीं हो पा जा रहा है। विधानसभा गेट से सब निकलेंगे। क्या लग रहा है सब कुछ? हमने कहा कि पूरी हमारे जो महागठबंधन है, सेकुलर जो फोर्सेज हैं, एक मंच पर है। 202 के आंकड़े उनके पास है, 41 के आंकड़े हमारे पास है। 3 उनको घट रहा है, हमें नहीं। वो चाहते हैं कि हम सत्ता का दुरुपयोग करेंगे, कुछ लोगों को गार्ड दे देंगे, कुछ लोगों को धन दे देंगे और उसके बाद हम चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। लेकिन राजनीति को अगर किसी ने दूषित किया है तो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो सबके अपने अपने दावे हैं, दोनों ही गठबंधन की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। अब जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि जीत 5 सीटों पर एनडीए की होती है या आरजेडी बाजी मार जाती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका रजनीश, और बहुत शुक्रिया रुपेंद्र आपका भी।